सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्युम्। हरि ओम। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय पे आए हुए हैं, 12th chapter. We will chant the shloka number 6 से 10 तक. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सो हमने मंडे के क्लास में 6th नंबर का श्लोक देखा। आज हम 7th नंबर के श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तेषाम् अहं समुद्धर्ता, 12वां अध्याय 7 नंबर का श्लोक। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। भगवान कहते हैं तेषाम्, तेषाम् माने मय्या वेशित चेतसाम, जो साधक मुझ में चित्त लगाने वाला है, ऐसे भक्त का मैं अहम नचिरात, नचिरात माने तुरंत, इमीडिएटली, शीघ्र, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी संसार सागर से उसे मैं उद्धार करने वाला हूँ। पकड़ी बात आपने। भगवान कहते हैं जो मुझ में मन लगाता है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे मेरा पाठ पूजा करता है। पकड़ी बात आपने। भगवान ने ये कहा कि जो मन लगाता है मुझ में, उसका मैं उद्धार करता हूँ। तेषाम समुद्धरता, तेषाम अहम समुद्धरता, उनका मैं उद्धार करता हूँ। किसका? मयि आवेशित चेतसाम, जिसने मुझ में मन लगा दिया है उसका मैं उद्धार करता हूँ। कहाँ से उद्धार करते हैं प्रभु? मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु रूपी जो संसार सागर है, वहां से मैं उनका उद्धार करता हूँ। तो इस तरह से ये 7वां श्लोक देखे। हमने कहा था, डाला होगा कि नहीं मुझे नहीं पता मैसेज, कि समुद्धरता जो शब्द है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बुद्धि और मन का जो फर्क है वो शायद होगा, शायद नहीं भी होगा, बट समुद्धरता शब्द के ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे।
सो भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को चित्त को मुझ में डाल दिया है, माने जो मेरे स्मरण में मगन है, जो मेरी याद करता है, मेरा ध्यान करता है, ऐसे साधक को मैं उद्धार कर लेता हूँ। अर्थात ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब हम भगवान में मन लगाते हैं तब भगवान बनते हैं उद्धार करने वाले। जब हम कर्ता बनते हैं तब भगवान कर्म फलदाता बनते हैं। When I am a doer, he is a फलदाता। मैं कर्ता बनता हूँ तो वो फलदाता बनता है। जब हम गलत काम करने वाले, निषिद्ध आचरण करने वाले बनते हैं तो प्रभु, अभी तो चलना चाहिए बुद्धि, तब प्रभु दंडदाता बन जाते हैं। आई बात समझ में आ रही है? बात, ये चीजें नहीं समझी तो गीता नहीं समझी। क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं मैया वेशित चेतसाम, मुझ में मन लगाने वाले का समुद्र का उद्धार करता। आपको इसके ऊपर चिंतन कैसे करना है? इसका मतलब है कि मैं भगवान में मन लगाया तो भगवान उद्धार करने वाले बन गए। जब मैं कर्ता बना तो भगवान फलदाता बने। मैं गलत काम करने वाला बना, भगवान दंडदाता बने। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से चिंतन की ये प्रणाली है। खाली बुक में जो है आचार्य जो बोला उसको रिपीट करना ये चिंतन नहीं है। एक एक शब्द पे चिंतन होता है। तो सोपाधिक उपासना, सगुण साकार परमेश्वर की उपासना का यही पद्धति है। उनकी उपासना इसी तरह से होगी कि वहां पे कुछ संदर्भ होगा और प्रभु अपना रूप प्रकट करेगा। मतलब ये है कि जैसे संदर्भ बदलेगा, संदर्भ माने विथ रिस्पेक्ट टू कर्ता ही इज फलदाता, तो संदर्भ माने विथ रिस्पेक्ट टू। जब ये संदर्भ बदला तो प्रभु का रूप आपके सामने जो प्रकट होगा वह भी बदलेगा। आ रहा है ख्याल में? जब आप उनको पुत्र रूप से उनका संदर्भ होता है, आप उनकी उपासना करते, तब वो पुत्र रूप से प्रकट होता। माने संदर्भ के अनुसार वो हमारे साथ डील करता है। सो गहरा साधक, एक अच्छा साधक हमेशा जब परिस्थितियां आती है तब सोचता है कि ये किस संदर्भ में प्रभु ने ये मेरे सामने परिस्थिति लाई। एक बच्चा भी हमें जब रिस्पोंड करता है तो कभी हमें पसंद नहीं आता है कि कैसे बोला ऐसा। आप सोचो कि क्या संदर्भ हुआ कि परमात्मा इसके द्वारा इस तरह से रिस्पोंड कर रहा है। तो समुद्धरता शब्द है ये इम्पोर्टेंट, इसको ही हमने उठाया है। तो आगे बढ़ते हैं। सम उत हरता, इसकी संधि कैसे अलग पड़ेगी? सम प्लस उत प्लस हरता। हरता माने हरण करना। जैसे रुक्मिणी जी का कृष्ण जी ने हरण किया था। ये हमेशा मैं ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आपको स्पष्ट होगा। तो हरण करना, उत्हरता माने ऊपर की ओर खींचना। हरण करना माने खींचना ना, तो ऊपर की ओर खींचना उत्हरता। तो भगवान कहते हैं मैं केवल खींचता नहीं, हरण करता हूँ। इस हरण शब्द में, हरण माने उठा के ले जाना, उठा लेना। इस हरता, इस उत्हरता शब्द में थोड़ी जबरदस्ती छिपी हुई है। आप शब्दों को ठीक से सोचो। हरण करना माने चोरी कर लेते हैं, वो भी किसी का सोना हरण किया, किसी की गाड़ी हरण की, लड़की को हरण करके ले गए। तो हरण में क्या होता है? जबरदस्ती का अंश होता है। समझ में आई बात? थोड़ी जबरदस्ती करते हैं भगवान। जो बहुत सोच नहीं सकता है ना, वो साधक बोलेगा मैं भगवान का पूजा करेगा वो मेरा उद्धार करेगा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन आप जब ये बातों को समझेंगे तो आपको अपने में सुधार करने के लिए चांस मिलेगा।
अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आप प्रेयर करते रहे और सोचते रहे वो उद्धार करेगा, बट आप एनालिसिस नहीं हुआ इस शब्द का, इस शब्द को समझा नहीं, तो उद्धार की प्रक्रिया देरी से होगी, लंबा समय लगेगा। समझ लिया तो हम सुधरते जाएंगे, एंड देन भगवान विल डू इट सून। सो देखो, जबरदस्ती का अंश होता है, जबरदस्ती माने थोड़ा बलात् खींचते हैं भगवान, माने उद्धार करने में भगवान थोड़ा बलपूर्वक हमारा उद्धार करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम उद्धार करना चाहते नहीं हो, तुम अपना वहीं बैठा रहना चाहते हो। सही बात, यू डोंट वांट टू गेट अपलिफ्टेड। अपलिफ्टेड के बहुत सारे मौके आते हैं, बट आप वहीं पड़े रहे। तो भगवान, यदि आप भगवान का पूजा आराधना करते हैं तो भगवान बलपूर्वक आपका उद्धार करते हैं। इसका अर्थ है ऐसे निमित्त खड़े करते हैं जहां से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। मैंने कुछ गुरु कुछ सेवा कंपलसरी दे देते हैं, तो चाहे हम बड़बड़ करें लेकिन सेवा कर लेते हैं गुरु का रिस्पेक्ट करके, तो आपका उद्धार जबरदस्ती हुआ ना। ये आपकी शांति से आप किया ऐसा नहीं हुआ, जबरदस्ती। समझ में आई बात? तो गुरु के द्वारा या जिसके भी द्वारा XYZ भगवान थोड़ा बलात् ऊपर उठाते हैं। क्योंकि और दूसरी बात, यदि हम जहाँ है वहां से हम नीचे जाना शुरू करते, पतन होता है हमारा, माने हमारी साधना बिगड़ती है, हमारा कुछ ठीक से पूजा पाठ नहीं होता है, तो भगवान अपनी पिटाई भी करते हैं। माने गिव सच अ सिचुएशन कि हम जाग जाते हैं कि अरे हाँ, हमने काफी समय से जप नहीं किया, पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, तब जाके भगवान ने ये सिचुएशन लाई कि अब मुझे प्रेयर करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो दोनों तरह से पिटाई करके भी और बलपूर्वक भी भगवान आपका समुद्धरता बनकर आपके सामने प्रकट होता है, जब आप मन उनमें लगाने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं। जब आप उनके अंदर अपने मन को लगाते हैं, माने उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब भगवान ये प्रक्रिया करना शुरू करते हैं आपके साथ। और ये देखने वाला साधक सूक्ष्म होता है, गहरा होता है, समझदार होता है, मैच्योर होता है। बाकी तो हाथ जोड़ा और सोच लिया, वो सोचना भी सही है, बट थोड़ा गहरे बनना, मैच्योर बनना अच्छा है। ये सोपाधिक उपासना का सौंदर्य जो है वो राम जी स्वयं कहते हैं। राम जी ने अरण्य कांड में कहा, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, अरण्य कांड में राम जी कहते हैं, करम सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। महतारी माने माँ। मैं जैसे माँ बालक की रखवाली करती है, माने सिक्योरिटी काइंड ऑफ, किधर गया क्या गिरा तो नहीं, ऐसे मैं भी भक्तों की रखवाली करता। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ इमोशनल चौपाई। और कहते हैं, गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। कहते हैं बालक यदि आग की ओर, अग्नि की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या चमकदार है कुछ, तो उस तरफ, छोटा बच्चे की बात है, तो माँ क्या करती है, उसको जबरदस्ती खींच लेती है पीछे। बच्चा क्या करता है, हंसता है, रोता है, क्योंकि माँ ने उसको अपना जो चाहिए था वो लेने नहीं दिया। ऐसे प्रभु, समझ गए? ऐसे प्रभु, आप कोई संसार की ऐसी चीज में फंसते हो, उसे लेने के लिए सब कुछ भूल जाते हो, स्वाध्याय, पूजा, जप, सब कुछ पीछे हट जाता है, आप उसी के पीछे। इसको धन समझो, लड़की समझो, लड़का समझो, जो भी समझो, या यश माने नेम एंड फेम, आप किसी भी पीछे पड़ जाते हो और आपकी साधना में पड़ाव आ जाता है, माने साधना रुक जाती है। भगवान आपको वापस साधना में खींचने के लिए आपको बलपूर्वक हटा देते हैं। यानी या तो आपको उतना वोट मिला ही नहीं, तो फिर आपका गया करियर। मतलब भगवान जानते हैं कि इसको कहाँ कितना रुकाना है। तो जैसे माता जबरदस्ती हटा देती, वैसे भगवान भी उन भोगों से आपको हटा देते हैं। इसलिए जब जीवन से कोई चीजें चली जाती है, तो समझना है कि कुछ इसमें भगवान का मेरे प्रति
हित भावना है, ऐसा समझना। देखिए, बच्चा यदि चप्पू पकड़ता है, नाइफ, ANIFE, चाकू पकड़ता है, तो माँ क्या करती है? तब जबरदस्ती नहीं करती है, तब क्या करती है? हाँ, तब माँ उसको लड्डू दिखाती है। आया, ये स्टाइल है। ये जो है, आप ऐसे चिंतन करना है कि उद्धार कैसे होता है। तो माँ, बच्चे ने चक्कू उठाया तो वैसे तो नहीं देगा बच्चा वापस, तो माँ क्या करती है? लड्डू दिखाती है, या कुछ और छोटा है तो खिलौना दिखाती है, कुछ ऐसा उसको दिखाती है ताकि वो चप्पू फेंक देता है और वो लड्डू लेने दौड़ता है। तो ये माँ की स्टाइल है, वैसे ही परमात्मा की भी वही स्टाइल है। वो क्या करता है? कुछ और चीज आपको दिखाता है, शोभन, सुंदर, ताकि आप ये जो हल्का फुल्का भोग है उसको छोड़ दे। चाकू पकड़ना माने डेंजर, तो भोग तो डेंजरस है, तो कोई ऐसे भोग में आप फंस जाते हैं, तो प्रभु आपको कुछ कुछ अच्छी बेटर चीज दिखाकर आपका उद्धार कर लेते, माने उस नीचे गिरने से आपको बचा देते हैं। तो ईश्वर का चरित्र मातृवत होता है, मदरली टाइप का होता है, माँ के जैसा होता है। तो ये है समुद्धरता शब्द का अर्थ। इसको खोलना है आपको, इस तरह से इसको खोला जाता है। आज के क्लास में इसी को ज्यादा महत्व देंगे। और समुद्धरता भवामी, मतलब मैं समुद्धरता बनाता हूँ, समुद्धरता बनता हूँ। इसका अर्थ है भगवान कुछ संयोग बना देते हैं, कुछ बहाने बना देते हैं। कुछ संयोग माने अचानक मालूम पड़ता है कि वो मेरे बाजू में ही मंदिर है, मैं तो पता ही नहीं था, मेरे बाजू में ही सत्संग चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो भगवान किसी के द्वारा आपके कान में ये बात डलवा देते हैं, तो फिर आपके अंदर वो जो साधना का एक बीज है वो जाग जाता है, और फिर आप कहते हैं हाँ, मुझे सब अच्छा लगता है प्रवचन सुनना, फिर आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? संयोग बना, या व्हाट्सएप पे किसी ने डाला, या किसी फ्रेंड का फोन आया, वॉट एवर आपको मालूम पड़ता है। तो ये क्या किया? ये परमेश्वर की कृपा, ये संयोग उन्होंने बनाया। इन दैट सेंस ऑल्सो वे समुद्धरता के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखो, कभी कभी कोई फ्रेंड होता है, वो कहता है ये मूवी तो देखने आना ही पड़ेगा तेरे को, तो आप जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन आप घर में भी थोड़ा ऊपर नीचे करके चले जाते हैं। ऐसे कोई फ्रेंड होता है जो कहता है कि मेरी खातिर एक बार सत्संग में चलो, मेरी खातिर एक बार महाकाल का दर्शन करने चलो। तो मेरी खातिर जब बोलता है और क्लोज फ्रेंड है तो आप चले जाते हैं। तो आप ऐसे सत्संग में चले जाते हैं, 2-4 बार वो ले जाता है, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, आप खुद ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें कुछ समझ में आता है कि ये तो बढ़िया चीज है। तो तात्पर्य ये है, कौन किया? परमेश्वर, आपके फ्रेंड के द्वारा उन्होंने आपका उद्धार किया। आप समझ रहे हैं समुद्धरता शब्द में? जीवन में जब जब आपकी अपलिफ्टमेंट हुई है, आप उसमें परमेश्वर का हाथ देखने की कोशिश करो, तब जाकर आपका भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बनेगा। ऐसे हाथ जोड़ा मंदिर में और कह दिया मेरा ये कर लेना, मेरा ये कर लेना, मेरे बच्चे को वीजा मिल जावे, मेरे बच्चे को जॉब मिल जावे, या US में या कनाडा में वगैरह, वो उससे ज्यादा संबंध नहीं बनेगा। बट जब आप भगवान को जानोगे कि हाँ इधर मेरा, आप लोग ये जब ये श्लोक सुनोगे, इस तरह से सुनोगे, क्योंकि इस तरह से सब जगह सब कमेंट्रीज में आपको नहीं मिलेगा, इस क्योंकि आज पूरा समुद्रता का ही स्वरूप खोलने बैठी हूँ। तो इस तरह से जब आपको समझ में आता जाएगा, आप जिंदगी को, अपने जीवन को देखते जाओगे, अपने जीवन के साथ इस तरह से गीता जी को जोड़ते जाओगे, तब जाके आपको परमेश्वर के बारे में मालूम पड़ता जाएगा, और तब जाके आपका भगवान के साथ गहरा गहरा और गहरा संबंध बनता जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे नहीं बनता है। सो यहाँ पे कहते हैं समुद्धरता, तो इस तरह से जबरदस्ती भगवान कहते हैं मैं उनको उठाता हूँ,
लेकिन हे भगवान, कभी कभी जबरदस्ती करने से चोट पहुंचती है। भगवान कहते हैं मैं चोट नहीं माने चोट नहीं देता हूँ। ये जिस तरह से चोट ना लगे वैसे मैं उनको उठाता हूँ। कैसे प्रभु? देखो एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग, जैसे शेरनी, लायनेस, लायनेस शेरनी जैसे अपने छोटे बच्चे को दांत से पकड़ती है, देखा है ना आपने? लेकिन वे दांत उस बच्चे को चुभते नहीं है, ऐसे उठाती है। वो दांत से तो उठाती है बट दांत बच्चे को चुभते नहीं है। वैसे मैं भक्त को जबरदस्ती करता हूँ बट उसके दिल को चोट ना पहुंचे उस तरह से करता हूँ। आप करूँगा कैसे भगवान करते होंगे तो वही जाने कि वो कैसे हमारा उद्धार करने के लिए कितने सावधान रहते हैं कि हमें चोट ना पहुंचे। तो प्रभु, तो ये है समुद्रता। और भी समुद्रता के रूप देखेंगे हम, बट प्रश्न आता है कि कहाँ से उठाते हो आप? सीधा सीधा आंसर है मैं जहां खड़ा हूं वहां से आप मुझे ऊपर उठाते हो। बट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कह देते हैं, मृत्यु संसार सागरात। कहाँ से उठाता हूं मैं? मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार माने मृत्यु युक्त संसार। भगवान शंकराचार्य जी भाष्य देखना, भाष्य में कहते हैं मृत्यु युक्त संसार माने मृत्यु से जुड़ा हुआ संसार। माने संसार क्या है? जहाँ मृत्यु जुड़ी हुई है। आप, इसका मतलब आप संसार में हो तो आप मृत्यु से क्या छटक नहीं सकते हो, मृत्यु आपके साथ लगी हुई। तो संसरण, ये जो हमारा जन्म मरण है, पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुदुस्तारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तात्पर्य ये है कि ये संसार मृत्यु से जुड़ा है और यहाँ हर चीज बनती है, बिगड़ती है, नष्ट होती है। कोई चीज परमानेंटली जैसी की तैसी रहती नहीं। इवन आपकी जवानी कहाँ रही, आपका बचपन कहाँ रहा, वो भी बदल गया। जवानी से फिर बुढ़ापा आएगा। सो संसार की हर चीज में मृत्यु लगा हुआ है। मृत्यु माने डिके और नष्ट हो जाना, माने डेथ। डिके को भी मृत्यु ही कहते हैं क्योंकि बदल जाता है ना। शैशव बदल गया तो शैशव की मृत्यु हो गई, फिर आपकी युवानी आई। तो मृत्यु इज समथिंग लाइक दैट, इसको ऐसे समझे। और संसार से चले जाना तो मृत्यु है ही। तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सदा बनी रही है। तो ये संसरण जो है, यह संसारे बहुदुस्तारे, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंद। ये संसार बहुत दुस्तर है। दुस्तर माने तैरना बड़ा भारी है। ये संसार रूपी सागर को हम पार नहीं कर सकते। ये कब कब पूरा होगा ये संसार रूपी सागर को पार करना, वी डोंट नो। क्योंकि ये बीच समुद्र में नाव में हम बैठे हैं, कितने जन्म आए कितने जन्म गए, जीवत्व का आरंभ नहीं दिखता है। दिखता है मैं कभी पहली बार आया इस संसार में, कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। कब मैं इस संसार से छूटूंगा पता है, कुछ नहीं पता है। सो जीवत्व अनादि है, आपको शांत है बट अनादि है। अनादि है माने कुछ उसका किनारा ही नहीं पता। ये संसार सागर में आए गए, किनारा ही नहीं मिल रहा है हमको। कितनी बार मरने के बाद मरना बंद हो जाएगा, इन्हीं ज्योतिष विल टेल यू कितने जन्म के बाद मुक्ति होगी। ये बात ज्योतिष नहीं बताएगा। इस जन्म का पत्रिका बताएगा, आगे का नहीं बता सकता है क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्म। सो सागर के सदृश, सागर के जैसा होने के कारण ये संसार को भी संसार सागर कहते हैं।
और वैसी ही अनुभूति इस संसार में हमको होती है। ये संसरण के कारण मनुष्य भविष्य का अंदाज नहीं लगा सकता है। सागर के बीच में नाव है, उसको पता नहीं कब तूफान आएगा, कब नाव पलट जाएगी, जहाज पलट जाएगा, कब मैं उधर पहुंचूंगा, अंदाजा नहीं होता है। तात्पर्य ये है कि ये भविष्य काल जो है और ये भूतकाल में कितने जन्म लिए ये भी पता नहीं, भविष्य में क्या होगा ये भी पता नहीं, अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा ये पता नहीं। हम कहते अभी तो बात करता था और डेथ हो गई, माने यू नेवर नो। तो तीनों काल का हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो संसार क्या है? संसार में तीनों काल की कल्पना है, ऐसा संसार है। और इसीलिए ये भविष्य से मनुष्य बड़ा डरता रहता है। आप डरते हो? अफकोर्स डरते हैं, कल क्या होगा किसने जाना, यू नेवर नो। तो असुरक्षा की भावना से सभी लोग ग्रस्त है। और दुख इस संसार में किसको नहीं आया? सबको आया, आता रहता है, आगे भी आने वाला है। नानक दुखिया सब संसार। तो इसीलिए ये भविष्य अनिश्चित है। और इसीलिए जहाँ अनिश्चितता है वहाँ आशंका रहती है। हमें शंकाएं आती रहती है, पता नहीं मेरा बच्चा पास होएगा, फर्स्ट रैंक आएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं, लड़की अच्छी मिलेगी, ये तो होता है, लड़की को ससुराल अच्छा मिलेगा कि नहीं, इवन लड़के को अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं, शंकाएं रहती है, अनिश्चितता रहती रहती है। और इस संसार में, संसार में भय छिपा है। ये जन्म मरण के चक्कर में भय छिपा है। क्या भय है? पता नहीं लड़की आएगी तो घर को बर्बाद कर देगी कि आबाद करके रखेगी, भय छिपा ही रहता है। हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलाई, गए आईसीयू में एडमिट किया, पता नहीं घर वापस आएंगे कि, होता रहता है। हर चीज में भय छिपा है, आशंका छिपी है। और फिर जब कुछ हो जाता है वैसा तो शोक छिपा हुआ है भविष्य में। शोक माने दुख, और मोह छिपा हुआ। ये भय, आशंका, शोक, मोह, ये सब क्या है? ये मृत्यु संसार सागर है। ये मृत्यु रूपी संसार सागर में ये आशंका, भय, मोह, शोक, ये तरंगे, ये वेव्स चलते रहते हैं। और हम उधर उसी में से अपनी नाव को, अपने जहाज को आगे ले जाने की कोशिशें करते रहते हैं। समझ में आती है ये बात? मृत्यु संसार समझ में आया? वो तो अच्छा है कि हम बहुत सोचते नहीं है। हम भाजी काटने में और बर्तन मांजने में और मॉल में जाने में टाइम पास कर देते, माने समय हमारा चला जाता है। यदि हम बैठ के सोचे तो बहुत डरावना है ये संसार, ना इजी नहीं है। तो इसीलिए ये शोक, मोह इत्यादि लगे रहे हमारे साथ। ये लोभ, ये जेलसी, ये सब कुछ छिपा हुआ है, हमारे साथ लगा हुआ है। इसीलिए ईशावास्य में ही कहते हैं, तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। इसने इस परमात्मा को जान लिया, उसको शोक मोह नहीं होता। बाकी सबको शोक, मोह, भय, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, सब कुछ चलता रहता है। वो हम देखते नहीं है, इसीलिए हम बैठ के देखें और अपना तौल माप करें तो पता चलता है कि आज कितनी बार मैंने अभिमान से कुछ कहा, आज कितनी देर मैंने, मेरे अंदर जेलसी आई, नेगेटिविटी आई। ये सब आप जोखा मेला करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। सो ये है मृत्यु संसार सागर। ये संसरण चलता ही रहेगा, चाहे आप स्वर्ग में जाओ तो भी वापस आना पड़ेगा, चाहे आप नरक में जाओ तो भी वापस आना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है, ये अनंत संसार सागर है और इसमें से कोई उद्धार नहीं कर सकते, केवल परमात्मा ही उद्धार कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा का ही हाथ पकड़ लो, चरण पकड़ लो, और फिर संसार से आप पार हो जाओगे। इसलिए मेरा क्या बोली, भवसागर सब सुख गयो रे,
फिक्र नहीं मोहे तरन की, मेरा तो सागर सूख गया, माने ये शोक मोह लोभ मेरे अंदर कुछ आता ही नहीं, ये सारे वेव्स मेरे सूख गए हैं, मेरा तो भगवान से संबंध हो गया है। फिक्र नहीं मोहे तरन की, मुझे तैरने की फिक्र ही नहीं है, मेरा प्रभु मुझे तैरा देगा। सो तात्पर्य है, भगवान कहते बड़ी कोमलता से, बड़ी सावधानी से, चोट न लगे ऐसे में भक्त का उद्धार करता हूँ। कौन कहेगा कि भगवान करुणा में नहीं, कितनी करुणा है उसके अंदर। तो इस तरह से भगवान कहते, कैसे करते हैं, अहम भवामी नचिरात पार्थ, नचिरात शब्द न चिरात, चिर माने, चिर माने आप कहते हैं ना चिरंजीवी भव, माने क्या, लंबा आयुष्य हो, तो न चिरात माने तुरंत, बहुत देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत। भगवान कहते हैं नचिरात समुद्रता, मैं जल्दी जल्दी उनका उद्धार करता हूँ। बट अगेन दो बातें, इसमें दो बातों पे ध्यान देवे। यदि भगवान जल्दी, माने भगवान का जो उद्धार करने का मापदंड है, क्राइटेरिया है, वो यह है, वो समय का निर्धारण उस पर आधार रखता है आप कितना भगवान के साथ जुड़े हो। ऐसे तो नहीं होगा ना, नहीं तो फिर भगवान को सबका उद्धार करना चाहिए। तो जितना आप जल्दी जुड़ते हो उतना जल्दी भगवान आपका उद्धार करते हैं। और दूसरा दूसरा इसका आयाम है, पहलू है, भक्त को हमेशा ऐसा लगता है, हमको भी लगता है कि हम क्या थे और भगवान ने कहाँ आके खड़ा कर दिया। माने भगवान बहुत जल्दी जल्दी उद्धार करते हैं, हमको लगता है कि कितने जन्म लगेंगे, लेकिन कैसे भगवान देरी लगाए बगैर अपना उद्धार करते हैं, जल्दी से पार लगाते हैं, ये उनकी कृपा है। हमको लगता है कि आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं काबिल हूं ही नहीं, मैं लायक हूं ही नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे क्या से क्या कर दिया। सो द्रौपदी को कैसे मदद की, द्रौपदी को आके साड़ी बन गए भगवान, और जरूरत पड़ी तो साड़ी बन गए, और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक कर गिर पड़ा, ये भगवान की कृपा है। सो तात्पर्य ये है, समुद्र का न चीरा। अब और अलर्ट हो जाइए, हरिओम, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। मैं दो बात कहने जा रही हूँ, दो बात, और फिर ये श्लोक पूरा करते हैं। एक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। एक है भगवान अंदर से आपका उद्धार करते हैं, माने उद्धार करने की पद्धति अंदर से होती है। एक है उद्धार करने की पद्धति बाहर से होती है, माने दो तरह से प्रभु आपका उद्धार करते हैं। देखो, जिनको बुद्धि बहुत चलती नहीं है, अथवा बुद्धि चलाने की आदत नहीं है, या कहते हैं ये क्या सब समझना, तो आपको करोड़ों नहीं अनंत कोटि जन्म बाकी है, लेकिन आप समझेंगे, आप बुद्धि चलाएंगे, क्योंकि अगले श्लोक में आने वाला है कि मुझ में बुद्धि भी डालो, तब मैं सारी और बातें कहूंगी। लेकिन तात्पर्य ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु मेरा अंदर से कैसे उद्धार कर रहे हैं और बाहर से कैसे करते हैं। तो पहले सुनिए अंदर से। तो भगवान कहते हैं ये उद्धार करने का मेरा स्वभाव है और ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस बात को पक्का करो कि जब मैं भगवान का स्मरण करूंगा, उनसे जुड़ूंगा, उनकी सेवा करूंगा, वो मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। आपको अपना उद्धार चाहिए, भगवान मेरा उद्धार करो, भगवान मेरा उद्धार करो, नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि हाउ ही इज डूइंग, तो आप उनको कोऑपरेट करो। कोई भी चीज में आप, जब बच्चा टीचर को कोऑपरेट करता है तब उठता है ना, एग्जाम देने के लिए अच्छा तैयार होता है ना। कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो कैसे, टीचर जो समझाती है, कभी पनिशमेंट देती है तो सह लेने का, कुछ नहीं करता है तो फिर आपका उद्धार नहीं होगा, फिर आप उसी स्टैंडर्ड में पड़े रहोगे। सो देखो, भगवान का एक ये वादा, ये प्रॉमिस को आप पकड़ लो
और ये समझ लो कि यस, व्हेन आई विल बी जॉइनिंग विथ हिम विथ माय माइंड, ही विल अपलिफ्ट मी। ये पक्का श्रद्धा बनाओ, ये अंदर से बात है, अंदर से उद्धार की बात। नंबर 1। अब आप जब भगवान का वर्ण करते हैं, भगवान से थोड़ा जुड़ते हैं, तो आप भगवान की एज अ अंतर्यामी आवाज को सुनने की आदत डालते हैं, सुनने का अभ्यास करते हैं, और धीरे धीरे सुनने में एक्सपर्ट होते हैं। राइट? अभी तो पता ही नहीं था कि ये अहंकार की आवाज है, ये भगवान की आवाज है। एग्जाम्पल फिर से वही फेवरेट एग्जाम्पल, पहले मैं झूठ बोलता था, तो झूठ बोलता था तो वो कहता था अंदर से मत बोलो, लेकिन मैं सुनता नहीं था। जैसे मैंने उनसे संबंध जोड़ा, मैया वेशित चेतसा, वैसे भगवान ने कहा झूठ मत बोलो, तो मैंने रोक दिया। तो क्या हुआ? आपका उद्धार हुआ ना। तो उद्धार माने कोई ऐसा नहीं कि मैं लखपति से करोड़पति बन गया। हाँ वो ठीक है, वो बाहर से ठीक है, भगवान थोड़ा उठाया आपको, गरीबी में से उठाया, अनएजुकेशन में से उठाया, वगैरह वगैरह, परंतु सच्चा उठाना क्या है, सच्चा उद्धार क्या है? मैं झूठ बोलता था, भगवान ने मेरा झूठ बंद करवा दिया। कितनी बार मैं सोचता था मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन मैं बोल पड़ता था। बट इस दिन अंदर की आवाज तेज बन गई, स्ट्रांग बन गई, और उन्होंने मेरी जिह्वा को पकड़ के रोक दिया झूठ बोलने से। वो उसकी कृपा है, ये उसका उद्धार का स्वरूप है। आप उद्धार माने क्या, मैंने ये बात समझना पड़ेगा। भगवान मेरा उद्धार करेंगे तो ऐसे बोल दिया से नहीं चलता है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो जीव को अपनी ओर खींच लिया। जब आप कहते हैं आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, पता है मैंने ये सब काम किया, आप कैसे क्रेडिट लेते हो? अच्छा, आपको पता नहीं मैंने ये किया, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर कर्तृत्व स्ट्रांग है, आप अपने को बड़ा कर्ता मानते हो। तो भगवान अंदर से कहना शुरू कर, और ये अनुभव तो हम लोगों को बहुत है, माने हमको भी है, और काफी साधक मुझसे शेयर करते हैं, ये अनुभव तो सबको है कि तुरंत भगवान अंदर से डांट लगाना शुरू करते हैं, और ये विचार आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं कि तुमको ये ताकत कौन दिया काम करने की, ये प्रोजेक्ट करने की ताकत कौन दिया, ये प्रोजेक्ट के लिए बुद्धि कौन दिया, ये मीटिंग करते हुए लोग तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं, सेवा में सहयोग कर रहे हैं, ये कौन किया? ये मैं नहीं होता तो होता था क्या? तात्पर्य ये है, समझ में आता है? हमको लगता है ये मुझे मदद करता है, ये मुझे मदद करता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा उसको बुद्धि देता है कि इनको साथ दो। आप जब मीटिंग लेते हैं, और सच बताती हूँ, मैं मीटिंग के पहले कभी प्रिपेयर्ड नहीं होती, जनरली नहीं होती, ज्यादा विचार नहीं, लेकिन उस समय में प्रभु विचार देते जाते, नहीं तो इतनी मीटिंग का प्रिपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं होता है, रोज का कुछ ना कुछ मीटिंग चलती है। सो उसी समय में प्रभु अपने को साथ देते हैं, अपने को बुद्धि प्रदान करते हैं, विचार प्रदान करते हैं। तो ये उद्धार नहीं है क्या? मैंने काइंड ऑफ, तो समझो आप अंदर से कैसे वो उद्धार करते हैं। अभिमान कभी आता है तो तुरंत फटका भी मिलता है, तुरंत किसी के द्वारा इंसल्ट मिलता है, कुछ काम में गड़बड़ होती है, कुछ कुछ ना कुछ ऑपोजिट सिचुएशन आ जाती है, माने अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है, और हमारा अभिमान चूर हो जाता है। तब वो अंदर से कहता है समझा ना, इसीलिए ये उद्धार नहीं है, ये उद्धार है। अंदर से उद्धार कैसे करता है, समझ में आया? सोचा था कभी इस तरह से? ये अंदर का, माने प्रभु बहुत दयालु है, जितना हम उनके बारे में सोचेंगे ना, उतना हम उनसे क्लोज 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 होते जाएंगे। तो इस तरह से ये अंदर से उद्धार करते हैं। इसलिए ये जो निराभिमानी होना, हम्बल होना, अपने को निमित्त मानना, कर्ता नहीं मानना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे गुण जो हमारे अंदर आते हैं ना, ये उनकी कृपा से आते हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि मैं अपने को अकर्ता मानूं, मैं अपने को निमित्त मानूं। निमित्त मानते हुए भी हम क्या कहते, नहीं नहीं मैं तो खाली ऐसे ही, मेरा कोई अंदर से समझ, अंदर से लगता है कि मैंने किया तब तो हुआ, लेकिन बाहर से क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसमें मेरा कुछ ये नहीं है।
तो ये नहीं, भगवान जब हमको अंदर से उठाते हैं तो सच में हमको लगता है कि यस, इट इज बिकॉज ऑफ हिम ये काम हुआ, ये प्रोजेक्ट हुआ। सो तात्पर्य ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है एंड आई लव इट। कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये मैं कितना भी जप तप करूं, मैं इन दोषों से छूट नहीं सकूंगा, अभिमान से, झूठ से छूट नहीं सकूंगा। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा होती है तो मेरे दोष हटते हैं और मुझे में सद्गुण आते हैं। तो जिनके अंदर सद्गुण है, समझ लो परमात्मा की उसके ऊपर बहुत कृपा। सहन करना, तितिक्षा, क्षमाशीलता, ये सब भगवान के कृपा से मिले हुए गुण है, ये ऐसे ही आकाश से टपकते नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का आराधना जितना होवे उतना करें। ये साधना करने से, माने मेरे करने से ये गुण नहीं मिले, अंतर्यामी की कृपा से ही मिलेंगे। तो ये हुआ अंदर का उद्धार। आइए अब हम देखेंगे बाहर का, बाहर से कैसे भगवान उद्धार करते हैं। थक नहीं गए ना? दिमाग थका नहीं ना? पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि बाहर से भी मैं उद्धार करता हूँ, अंदर से भी करता हूँ। कैसे? भीतर से तो भगवान जब उद्धार करते हैं तो हमें सुख मिलता है ना? आप अभिमानी होते हो तब आप ज्यादा सुखी होते हो, कि जब आप निराभिमानी हम्बल होते हो तब आपको ज्यादा सुख महसूस होता है? हम्बल होते हैं तो हम ज्यादा शांति में हैं। हम्बल माने सहन कर लिया, क्षमा कर दिया तो शांति में है, तो सुखी है। लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगा, वैरत तो आपको सुख देता है। समझ में आया? तो ये जो भगवान अंदर से उद्धार करते हैं तो आपको सुख का स्वाद मिलता है, और ये भगवान का उद्धार है। अब बाहर से कैसे उद्धार करते हैं? जब आप स्तोत्र पाठ करते हैं, जब आप कथा श्रवण करते हैं, स्वाध्याय गीता का श्रवण करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा कष्ट तो है ही, लेकिन उसमें आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? थोड़ा बैठने का पैर दुखा, या थोड़ा काम घर जाके जल्दी जल्दी करना पड़ा वगैरह, थोड़ा अपना रूटीन में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये श्रवण करने से, ये पाठ करने से, ये जप करने से सुख होता है कि दुख? तो अंदर से भी जब गुण अपनाते हैं तब भी सुख है, ईश्वर की आवाज सुनकर हम जीवन जीते हैं तब भी सुख है, और बाहर से वो उद्धार करता है, माने वो हमें किसी भी तरह से कथा में ले जाता है, किसी भी तरह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रवचन हो रहे गीता पे, ये उसकी कृपा है। तो बाहर से वो उद्धार करता है तभी सुख देता है, अंदर से भी उद्धार करता है तो सुख देता है। तो इसका तात्पर्य है अपने अंदर भगवान की आवाज सुनने की और भगवान के कथा श्रवण की से रस उत्पन्न होने लगता है। रस माने इंटरेस्ट, सुख, आनंद। यदि आपको आनंद नहीं होता तो 1 मिनट में उठ के चले जाते थे। सो इसको कहते हैं भागवत में रसलंपटाहा। जब कथा सुनते हैं भागवत जी की तो लोग रसलंपटाहा, सुखदेव जी कहते हैं कि इतना रस आता है कथा में, और ये क्या है? भगवान का उद्धारक रूप है। आपको रस नहीं देते भगवान तो आप कथा में क्लास में बैठ सकते थे? तो ये रस कौन देता है, स्वाद कौन देता है? तो बाहर से भी वो स्वाद देता है, अंदर से भी स्वाद देता है, तब जाके आदमी भगवान के साथ और ज्यादा जुड़ता रहता है। तो परमात्मा जब साधना में रस पैदा करते हैं, श्रवण मनन चर्चा में रस पैदा करते हैं, तब साधक उनकी ओर ज्यादा ज्यादा खींचा जाता है, और फिर भगवान ज्यादा ज्यादा उद्धार करते रहते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रक्रिया है समुद्धरता की, उद्धार करने की, अपलिफ्टमेंट की। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, जो अगेन में कंक्लूड करते हुए कहती हूँ, जो मेरे में मन लगाता है
उसका मैं उद्धार करता हूँ। जो गलत काम करते हैं उसके लिए मैं काल रूप में प्रकट होता हूँ, दंड रूप में प्रकट होता हूँ। तो हे अर्जुन, हे साधक, अर्जुन के जरिए हम साधकों को कहते हैं, हे साधक, तुम्हारे सामने तुम यदि मेरा उद्धारक रूप देखना चाहते हो, हेलो ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। तुम्हारे सामने माने जिंदगी में तुम यदि हमेशा मेरा उद्धारक रूप देखना चाहते हो तो तुम सदा मुझसे जुड़ने की कोशिश में रहो, अर्थात मेरा स्मरण करो, ध्यान करो, पाठ करो, जप करो, श्रवण करो, साधना करो। तो इस तरह से करुणा पूर्वक परमात्मा अपने रहस्यों को खोलते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, भगवान अपने अपना उनका ये रहस्य है, उन्होंने खोल दिया कि आप जब मुझ में मन जोड़ोगे तो मैं उद्धार करूँ। यदि ये बात भगवान नहीं कहते तो हमें तो कुछ अता पता नहीं होता कि किस आधार पे भगवान मेरा अपलिफ्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से प्रभु की बहुत कृपा है। और यही जो मैंने कहा था, आज समुद्धरता शब्द को खोलूंगी तो भगवान समुद्धरता है, कहाँ से उद्धार करते हैं? मृत्यु संसार सागर। जब आपको ये संसार डरावना लगे, भयानक लगे, ऐसा लगे मैं कैसे पार करूं, आई एम टायर्ड। मैं कहती हूँ ना, मेरे साथ कोई थे, वो हमेशा कहती थी खा खा के मैं थक गया हूँ, रोज खाना है। आप थके हो? कई लोग तो बनाते बनाते भी खाना थकते नहीं है, जिंदगी भर खाना बनाते, बुढ़ापा आया बहू कहती है बैठ जाओ माँ जी, बैठते नहीं, मैंने थकते नहीं है। यहाँ पे साधना यह है कि आप थकना चाहिए। ये संसार का ये जो कपटमय रूप है, ये संसार का जो भयानक जेलसी, ईगो, ग्रीड, राग, द्वेष माने अटैचमेंट, अवसन, नफरत, ये जो रूप संसार का है वो देखते हुए कभी ना कभी थकान लगनी चाहिए। ऐ साधक कि प्रभु बस हो गया, मुझे यहाँ से निकालो, इनफ, क्या बोलते हैं, इनफ इज इनफ। ऐसी जब थकान लगेगी तब मीरा के जैसे आप कह सकेंगे, भव सागर सब सुख गयो मोहे फिकर नहीं, मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मुझे गुरु के चरण की लगन लगी है। तो ऐसे नहीं लगेगी, थकेंगे तब लगेगी। थकना माने वेदांत की शास्त्र की भाषा में थकना माने वैराग्य आना। बहुत हो गया अभी नहीं, 75 की एज में भी मुझे पिज्जा चाहिए, पानी पूरी चाहिए, थकते ही नहीं है, खाते खाते पीते पीते। मृत्यु संसार सागर, देखो ये मृत्यु संसार, मृत्यु रूपी संसार माने सबके साथ मृत्यु लगी हुई है। सुनिए कथा पंचतंत्र से, पंचतंत्र हितोपदेश, ये हमारे पुराने ग्रंथ, पौराणिक पुराण, सारे पौराणिक कथा है। देखो एक कथा आती है, ये संसार मृत्यु रूप है और मरण से कोई भी बच नहीं सकता है, इस सिद्धांत पे ये कथा है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझ में चित्त लगाएगा मैं उसको पार करूंगा। बट अदरवाइज कथा ऐसी है, एक कपोत था, कपोत माने कबूतर, पिजियन कहते हैं ना आप लोग, कबूतर। एक कपोत था, वो वायु सेवन कर रहा था, माने हवा इसे ले रहा था, वायु सेवन कर रहा था ऊंचे स्थान पे, कहीं ऐसे हिमालय या ऐसे ऊंचे स्थान पे। जब उसने थोड़ा ऊपर देखा तो वहां से यमराज जा रहे थे। डर नहीं लगता है ना लगता है यमराज जा रहे थे। तो उन कपोत की और यमराज की आंखें मिली तो यमराज हंस पड़े। ये हंस पड़े तो कपोत ने सोचा अब मेरा मरण निश्चित है। यमराज हंसते हैं मेरे को देखकर, मतलब कि कुछ तो होने वाला है। वो घबरा गया और दौड़कर गरुड़ जी के पास गया, क्योंकि पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ है। तो गरुड़ जी के पास पहुंचा और गरुड़ जी कहा कैसे आना हुआ?
तो बोलते हैं आज मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि यमराज मुझे देखकर हंस पड़े। आप मेरा रक्षण कीजिए, मुझे बचाइए, आप राजा है, हम आपकी प्रजा है, इत्यादि इत्यादि बोलने लगा। गरुड़ जी को दया आई, उन्होंने कपोत को पीठ पे चढ़ाया। गरुड़ जी तो बड़े हैं, उस कबूतर को पीठ पे चढ़ाया। क्लास पूरा करो, कथा पूरी करो, कथा पूरी करो। अब पीठ पे चढ़ाया और कहा कि तुझे बचाना मेरा कर्तव्य है, तू मेरी शरण में आया है, तू मेरा मित्र है, सारे पक्षी उनके मित्र है। तो गरुड़ उसे पीठ पर चढ़ाया और उड़ने लगा। और थोड़ी क्षणों में, उनका तो आपको पता है उनकी स्पीड कैसी है, तो थोड़ी क्षणों में सुमेरु पर्वत के ऊपर आ गए। सुमेरु पर्वत मैंने सबसे ऊंचा, और सुमेरु पर्वत के ऊपर ले गए। और वो कैसा है सुमेरु पर्वत, जहाँ अमृत के सरोवर है और वृक्षों में अमर फल लगे हुए हैं, ऐसा ये सुमेरु पर्वत है। और एक उधर एक गुफा थी, उस गुफा के भीतर उनको ले गए गरुड़ जी, और वहां रख दिया और बोला अब तू आराम से यहाँ फल खाना, ये अमृतमयी नदी का जल पीना और सरोवर का जल पीना और फल खाना और आराम से रहना, मैं तुझे बीच में मिलने आऊंगा, तो चिंता नहीं करना। रख दिया, बाहर आया। जैसे गरुड़ जी बाहर आए वैसे यमराज मिल गए उनको। थोड़ा बातचीत किया, क्योंकि गरुड़ जी भी बड़े, यमराज भी, माने सब भगवान के सेवक, तो बातचीत किया। फिर गरुड़ जी ने कहा देखो यमराज जी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप सारे संसार को तो मृत्यु देते हो, खा जाते हो, लेकिन मेरे मित्र को नहीं खाया, तो आपको क्या कमी होने वाली है, मेरे मित्र को प्लीज नहीं खा। यमराज ने कहा, यमराज हंसने लगे, बोले आप मेरे मित्र के सामने भी हंसने लगे, मेरे भी सामने हंसने लगे, क्या बात है। यमराज कहते हैं मैं तुम्हारे मित्र को देखकर इसलिए हंस रहा था और तुम्हें भी देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है। क्या प्रभु, क्या याद आ रहा है? कि विधाता ने मुझे कहा था कि ये एक कपोत है और वो सुमेरु पर्वत की गुफा में बैठा है, उसको जब वो बैठेगा तब उसको बिलाव आके खाएगा, बिलाव आके खाएगा। तो मैं सोच रहा था कि ये संभव कैसे है। अब कपोत तो यहाँ पे दुनिया में, संसार में बैठा है इधर, और वो सुमेरु पर्वत में जाके उसकी गुफा में बैठे और वहां बिलाव आवे और उसको खा ले, ये तो संभव नहीं है। तो मैं अभी इसीलिए हंसा कि देखो विधाता ने जो लिखा है तो ऐसा होता ही है, वो ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेती है विधि। तो इसीलिए गरुड़ तो एकदम घबरा गया, बोला अरे मैं उसको अभी इधर ही छोड़ के आया, वो तो यमराज से हरिओम या सलाम वालेकुम कुछ भी करने नहीं ठहरा, और सीधा दौड़ा उस गुफा के पास। जैसे वो वहां पहुंचा जहां उसको छोड़ा था, वो बिलाव कपोत का भक्षण कर चुका। तो खुदा हाफिज बोलने को भी नहीं रहा, लेकिन कपोत को बिलाव भक्षण कर चुका था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने हम हॉस्पिटल के आईसीयू में जावे, आई डोंट नो वीवीआईपी आईसीयू भी होता होगा। आप कहीं पर भी जाओ, आप मंदिर में जाओ, तो अभी हमारी एक सेविका है, उसके ससुर जी तिरुपति गए थे, वहीं पे गिर गए। मतलब आप मृत्यु आपको जहां पर भी लेना चाहती है वो आके खड़ी हो जाती है, वो अरेंजमेंट वो करती है। आप नहीं जाने वाले होंगे तो भी आप उस मंदिर में जाते हैं। मेरा भी एक क्लोज रिलेटिव की एक सासू माँ थी, वो चंपारण्य में गई, बोला मैं भगवान का, चंपारण्य एक हमारे श्रीनाथ जी वाला का अच्छा स्थान है, मैंने वल्लभाचार्य जी का स्थान, तो वही मंदिर के गेट, मैंने मंदिर के क्या बोलते हैं एंट्री मारते हैं, वहीं गिर गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यू नेवर नो कि कहाँ कब क्या होगा। हमारे पुरुषोत्तमानंद जी, हमारे स्वामी चिन्मय मिशन के स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी मुलुंड में ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उधर व्यासपीठ पे ही गिर गए।
तात्पर्य समझ में आता है। ये मृत्यु खतरनाक है और सबको ले जाती है, खा जाती है, किसी को भी स्पेयर नहीं करती है। इसलिए बहुत अकड़ से जीना ना करें, हम बहुत अकड़ से ना जिए, थोड़े हम्बल होकर जिए, तो फिर हम मृत्यु संसार से आगे माने पैर पार कर जाएंगे। ज्ञान प्लवे नैव रुजिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं जो निष्पाप व्यक्ति है वो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा काट जाता है, तैर जाता है। इसलिए हमारे वेद में बहुत बहुत फेमस प्रेयर है, प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये रोज हम करते हैं ना, 12 साल से करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि कुछ फल नहीं मिलेगा, उसी का फल है कि आप यहाँ बैठे। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे ये अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ, ऐसी भगवान को प्रार्थना है। असतो मां सत्य में, असत्य से सत्य में ले जाओ, गहरे अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। तो ये जो प्रार्थनाएं बहुत ही सॉलिड प्रेयर्स है, करनी चाहिए रोज। एक आधी मिनट भी नहीं लगती, 15 सेकंड में भी आधे मिनट चलो, लेकिन ये प्रेयर करनी चाहिए सारी। तो भगवान इस तरह से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको मृत्यु रूपी संसार से पार कर जाऊंगा। आइए हम एंट्री तुम्हारी ही देते हैं श्लोका नंबर 8 में, लेकिन कितना हम कर सकते हैं देखिए। मई एव मन आदत्स्व, 8वां श्लोक, 12वां नंबर का अध्याय, 8वां श्लोक। मई एव मन आदत्स्व, भगवान कहते हैं तुम मुझ में मन को लगा दो। मई बुद्धि निवेशय, मुझ में ही बुद्धि को लगा दो। निवशिष्यसि मयि एव, तुम मुझ में ही, तदुपरांत माने जब ऐसा करोगे तो तुम मुझ में ही निवास करोगे। अतो ऊर्ध्वं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, तो मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान ने 7वें श्लोक में क्या कहा? मय्यावेशित चेतसा, मयि आवेशित चेतसा माने मुझ में मन लगाओ, चित्त लगाओ। चित्त माने मन प्लस बुद्धि इज इक्वल टू चित्त। ये ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं है, बट ये दोनों को मिलके भगवान ने चित्त शब्द लगाया है यहाँ पे 7वें श्लोक में। तो इस तरह से अब भगवान ने जो कहा है उसको हम देखेंगे। मन लगाना और बुद्धि लगाना। अटेंशन प्लीज, मैं थोड़ा बीज डालती हूँ, अगले क्लास में इसको और एनालिसिस करके समझेंगे। मन लगाना और बुद्धि लगाना। हमको क्या लगता है, जहाँ बुद्धि लगती है वहीं मन लगता है, जहाँ मन लगता है वहां बुद्धि है मेरी, ऐसा नहीं है। ये दो फैकल्टी से, अंतःकरण नाम का एक करण है हमारे अंदर, उसकी 4 फैकल्टी से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या करता है? विच संकल्प विकल्प। बुद्धि निश्चय करती है, चित्त संस्मरण करता है, और अहंकार अहम करोमि भाव रखता है, मैं करता मैं करता। तो ये 4 फैकल्टी में भगवान ने 2 फैकल्टी को उठाया है और कहते हैं कि तुम इसको मुझ में लगाओ। अब ये दोनों भगवान में लगाना माने क्या, कैसे, और फल क्या बताया? मुझ में तुम निवास करोगे। सो आइए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तुम मुझ पे फल डालो, फूल डालो, पानी डालो। मैं नहीं कहता हूँ, तुम मुझ में क्या डालो? अपने मन को ही डालो। ओ, ये तो ज्यादा डिफिकल्ट है। फल फूल तो हम भगवान को दे ही सकते हैं, लेकिन मन को डाल दो भगवान, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मन तो 100 जगह में चिपका हुआ है और इधर से उधर, उधर से उधर चलता ही रहता है। लेकिन भगवान को जो सच में चाहिए वो है हमारा मन।
और भगवान कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को भी मुझ में प्रवेश करा दो। तो बुद्धि तो ये सोचती है कि ये बिजनेस करूं कि वो बिजनेस, ये डाइट में ये लूं कि वो लूं, किससे मेरी शुगर ठीक रहेगी, किससे मेरा बीपी ठीक रहेगा। बुद्धि तो यही विवरण करती रहती है ना, माने समीक्षा करती रहती है, ये करूं कि वो करूं, इससे ये बोलूं कि वो बोलूं। बुद्धि तो उसमें लगी है। भगवान कहते हैं नहीं, मुझ में लगाएगा। तो अब देखो, सिंपली एक बात हम समझे, जहां हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं। मन गया मायके में, नई नई बहू है, तो तुम कहाँ हो? मायके में। मन गया बच्चे में, अभी तुम प्रवचन सुनने बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन किचन में गया कि उसने बाई ने बंद किया होगा कि नहीं, कुकर चाबी बराबर बंद करके गई होगी कि नहीं, एक्सेट्रा। तो आप कहाँ हो? घर में। आप इधर बैठे हुए भी घर में, हमारी बेटी। तो मन का तो ये स्वभाव, इधर उधर दौड़ता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये मन मुझे दे दो। एक्चुअली जो सेलिब्रिटीज बनते हैं, जो बड़े बनते हैं, उन्होंने ये साधना हासिल की हुई है। भीमसेन जोशी जब रियाज करने बैठते थे तो उनको ये नहीं विचार आया होगा कभी भी कि आज ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलेगा। आया? लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि हम सुबह उठ के ध्यान करते हैं तो पहला विचार आता है कि आज वाइफ क्या ब्रेकफास्ट बनाएगी, क्या मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पॉइंट इज दिस कि आप प्रवचन सुन रहे हो तो आप टोटली माइंड को प्रवचन में लगाओ, तो ये पंक्ति आपने जी लिया गीता की, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मन हमारे हाथ में हमेशा रहता ही नहीं है। इसलिए गीता में 2nd अध्याय में स्थित प्रज्ञा लक्षण में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंबसी। जैसे तूफान आता है तो तूफान से घिरी हुई नाव जो घिर जाती है ना, तूफान से फंस जाती है, वो नाव का क्या होता है? वो अपने डेस्टिनी में पहुंच नहीं सकती, वो किधर भी चली जाती है, क्योंकि वायु ने उसको, हवा तूफान आया तो किधर भी रख दिया। फिर कहते हैं ना, जैसे फ्लाइट में भी कभी एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है तो फिर अभी ही मैं जब संगम से आई तो क्या मैंने ये बम्बई में मैंने इंटरनेशनल पे उतार दिया, ये तो डोमिनेट क्या बोलते हैं, वहां पे उतारना है। डोमेस्टिक में उतारना है तो इंटरनेशनल में उतार दिया। क्यों? क्योंकि वायु ने बदल दिया, हवा ने, तूफान ने बदल दिया। तो पॉइंट इज दिस कि इस तरह से ये जो संसार रूपी नाव में हम डेस्टिनी फिक्स करके चले कि मुझे परमात्मा के समीप जाना है, ये संसार रूपी जो तूफान है, यहाँ पे जो तूफान चलता है वो हमें कहीं पर भी उतार देता है। तो कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरता, ये इंद्रियां इधर उधर जाती है, मन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर जा नहीं सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति है, और ये सच में है, ये दिखती है। कितने साधकों को आज इतने सालों में, 25-30 साल में मैंने कितने साधकों को देखा, कितने ब्रह्मचारी, इवन स्वामी ये सब छोड़ के शादी करके घर में बिजनेस करने लगे। मैंने यहाँ तक आने के बाद भी चले गए, घर में ही हो गए। मैंने कहने का है कि लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते थे। तो भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाने की आदत डालो। मन कितना भी किधर भी भटके उसको बार बार मेरी तरफ लाओ। और इसीलिए ये जो फल की आसक्ति है, विषयों की आसक्ति है, उसको धीरे धीरे सुखाना है। सुखाना समझता है, मैंने जो चीज, हमें हमारे स्वामी सुबोधानंद जी हमको पर्सनल में भी कई बार कहते थे कि जिस चीज, मैंने साधना के बारे में बताते थे कि जिस चीज की इच्छा होती है और वो चीज मिलती है तो आप उसको देखो भी नहीं, आया तभी। बहुत हम लोग तो साधक लोग अभी ठीक है, लेकिन बिगिनिंग में तो हमको कोई इतना भाव भी नहीं देता है। हमको तो अहमदाबाद में तो 1 साल तक रात को खाना भी नहीं खिया तो कोई पूछा नहीं था। तात्पर्य ये है कि बिगिनिंग में कोई पूछता नहीं है,
लेकिन स्वामी जी हमेशा सारी से अच्छी अच्छी बातें बता के हमको तैयार करते थे। तो जब कोई हमें मन में आता है कभी कि आइसक्रीम मिले तो अच्छा है, वैसे भी गर्मी है तो कोई लावे तो आप कंट्रोल करोगे? एक तो 1 साल से 2 साल से कोई दिया नहीं है, अपने पास उतने पैसे नहीं होते थे कि लावे, और वो आश्रम में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई लाएगा और फिर स्वामी जी का बताया हुआ पालन करना, उस आइसक्रीम को देखना। बट ये करते करते ही आदमी आगे बढ़ता है। जो चीज आपको चाहिए, उसकी इच्छा बहुत है, मन बहुत लालायित है, लालसा है, वो सामने आवे तो उसको ठुकना, तब जाके कुछ आगे बढ़ोगे। तब मन को एक आदत पड़ेगी कि अरे यार, ये मेरा मालिक माने हम जो डुअल करता भुगता है, ये मेरा मालिक तो पूरा मुझे कंट्रोल में रखता है ना। क्योंकि उसको जो चीज चाहिए थी वो सामने आई तो हमने ठुकरा दिया। तो इस तरह से साधना का थोड़ा समझ में आता है। और ये गुरुजन बहुत दयालु होते हैं, गुरु की बहुत कृपा होती है, इसलिए जितना उनका सानिध्य मिलता है लेना चाहिए। क्योंकि वो पर्सनल में जो बातें हो जाती है, लेक्चर में एक तरह से बातें होती, पर्सनल में बहुत सारी बातें होकर हमें बहुत टीचिंग्स मिलती है, सिखावनी सीख मिलती है, शिक्षित होते हैं हम साधना के पथ पे। सो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अब ये बुद्धि शब्द जो है, मैं और भी अगले क्लास में और भी करेंगे, बट थोड़ा बुद्धि को भी टच कर लेते हैं। बुद्धि में क्या सामर्थ्य है, ये सही है ये गलत है ये देखना, ये बुद्धि का काम है। जो चीज मुझे पसंद है उसकी ओर दौड़ना, ये किसका काम है? मन का काम है। हेलो, ये मन का, बुद्धि का काम है ये सही है कि गलत है सोचना। दोनों अलग अलग फैकल्टीज हैं। आप देखो, एकदम एक जरा सा बोल के फिर अगले क्लास में और करेंगे, ताकि मैंने जो लिखवाया है उसको सार्थक हो जाए, गलत या झूठ ना हो। बुद्धि कहती है कि ये गलत है, मन कहता है कि मैं तो वहीं दौड़ू। सिंपल देख लो, बहुत ही हल्का फुल्का एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सो गुड नहीं है एग्जाम्पल। शराब पीने वाला, उसकी बुद्धि क्या उसको नहीं समझ आती है कि ये मत पियो? अभी मेरे आसपास कोई काम करने वाले का कोई है, बोलते लीवर पे सूजन है बिकॉज बहुत शराब पीता है। तो उसको भी मालूम है, डॉक्टर बोलता है कि तू जल्दी मरेगा, मेरी बच्ची अभी 5 साल की है, उसको समझता है, लेकिन बात होती है तो बोतल हाथ में ले लेता है। तो मन कहीं गया, बुद्धि ने कुछ कहा। भगवान कहते मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, माने तुम्हारी बुद्धि जो कहती है उसको मन स्वीकार करे। बुद्धि तो कहती है यार ये संसार में क्या इतना भयानक है, शोक मोह लोभ ईर्ष्या सब कुछ है, मुझे इससे पार निकलना है, बाहर निकलना। लेकिन मन कहता है मैं तो इसी में रहूंगा, है ना, आई लव दिस। तो दोनों का मेल नहीं खाता है, डाइवर्स है। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि दोनों को एक जगह पे लगाए। अब ये जो बड़े बड़े बनते हैं सुबह लक्ष्मी गाने में, या जो भी एक्टर लोग या जो भी पॉलिटिशियन लोग जो बड़े बन जाते हैं, या कोई बिजनेस वाले लोग, अंबानी टाटा बिरला अडानी, जो भी बड़े बड़े, वो मन और बुद्धि को एक जगह पे लगाते थे तब कुछ हाइट को पहुंचे हैं। समझ में आता है? मन कहाँ है, बुद्धि क्या कहती है, आप दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे, एक जगह पे नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दो फैकल्टीज हमारे अंदर है, आप समझ लो, एक मन एक पत्नी है, बुद्धि एक पति है, कुछ भी समझ लो। एक इधर उत्तर की ओर जाता है, एक दक्षिण की ओर जाता है, तो संसार भी चलता है क्या? अथवा गड़बड़ी वाला चलता है ना, ऐसे जीवन भी गड़बड़ी वाला चलेगा। सो तात्पर्य इस श्लोक में हम समझेंगे कि हम मन और बुद्धि को कैसे एक साथ लावे, और द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड द इंटेलेक्ट क्या है, उसको कैसे, वो कैसे हमारे अंदर डील करता है, और हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, ये सारी बातें हम अगले क्लास में करेंगे। लेकिन मूल बात ये याद रखें, भगवान कहते हैं कि दोनों मन और बुद्धि दोनों को मेरे साथ जोड़ दो,
अब पहली बात तो है कि मन तो भगवान से जुड़ा नहीं, संसार से जुड़ा। बुद्धि भी भगवान से जुड़ी नहीं है, संसार का ही विश्लेषण करती रहती है। वो दोनों को एक साथ भगवान में कैसे जुड़ा है, तो इस रहस्य को, इस परमेश्वर के इस फैकल्टीज के आयाम को समझने के लिए हमें लगता है अगला क्लास पूरा मांगेगा, और इसलिए ये सारा डिस्कशन अगले क्लास में और अच्छी तरह से हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।